नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित भदौरिया। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरु में। दोस्तों, मैंने पिछले 3 वीडियो क्लियर किए, 3 चैप्टर क्लियर किए, जिनमें पासा, डाइस्क और कैलेंडर, जिनको आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा और आपने कमेंट के जरिए हमें बताया भी कि सर हमें ये चीज समझ आई है। दोस्तों, मैंने रीजनिंग का जब से आपको पढ़ाना शुरू किया है तब से मैंने आपको जो चैप्टर कराई, ये चैप्टर बहुत ही कम टीचर कराते हैं। और अगला चैप्टर जो मैं कराने जा रहा हूं, घड़ी और क्लॉक, इसको रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए मानते हैं क्योंकि ये मैथ में भी आता है। जब से मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराना शुरू किया, जब से मैंने अपना चैनल खोला है दोस्तों, तब से एक क्रांति सी आ गई है। लोग ये देख रहे हैं कि वो कठिन कठिन चैप्टर जो आपको साल भर भी किसी के चैनल को देखने के बाद नहीं प्रोवाइड होते थे, उनको मैंने आपको विद इन 2 वीक के अंदर प्रोवाइड करवाया है। इसके आगे भी मैं आपको कठिन से कठिन रीजनिंग के चैप्टर ऐसे ही आसानी से सिखाता रहूंगा, प्रोवाइड कराता रहूंगा। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग डॉट पेन लेके बैठे होंगे, और अगर जो नहीं बैठे हैं वो डॉट पेन ले लें, जिससे कि चैप्टर आपको समझ आए। और दोस्तों, मेरा खास तौर से आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित है कि आपको वीडियो समझ आएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए मेरे फोन नंबर पे आप बता सकते हैं। दोस्तों, घड़ी, इस घड़ी में बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा आजकल आपके पेपरों में आ रहे हैं, उनको मैं सबसे पहले कराता हूं। अगर मेरा वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो आप उसे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें। कोई बच्चा ऐसा ना रह जाए जो इन कठिन चैप्टरों को सीखने में असमर्थ रहे। मेरा प्रयास यह है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा इसे सीखें, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया जो आपके आने वाले हर टेस्ट में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा इसमें जरूरी होता है घड़ी करने के लिए। घड़ी में 2 तरीके के क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी और कब विपरीत होंगी। तो इसके लिए 2 फार्मूले हैं छोटे से। अगर आप मेरे बताए हुए चुनिंदा 1-2 फार्मूले ध्यान रखें तो पूरे चैप्टर को आसानी से खत्म कर लेंगे। आप बुक से नहीं समझ सकते इन्हें, मुझे पता है। सबसे पहले, घड़ी में दोनों सुइयां एक घंटे में एक बार आपस में मिलती हैं। पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यह है कि घड़ी में दोनों सुइयां एक घंटे में एक बार विपरीत होती हैं। विपरीत होती हैं दोस्तों, कितनी बार मिलती हैं? एक बार ही आपस में मिलती हैं और एक बार ही एक दूसरे के विपरीत होती हैं। बस जब विपरीत होती हैं तो दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट या 180 अंश का अंतर होता है। ये 2 बातें अगर आपने दोस्तों याद रखी तो आप ऐसे हर सवाल को कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बस सुइयां दोनों एक घंटे में एक बार आपस में मिलती हैं, एक घंटे में एक बार विपरीत होती हैं। यह चीज आपको नोट करनी होगी, इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप डॉट पेन को साथ में लेके बैठें। जब भी कभी विपरीत होती है तो उनमें 30 मिनट या 180 अंश का अंतर होता है। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात है
घड़ी में दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलती हैं। दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार आपस में मिलती हैं। यह बात भी दोस्तों याद रखना, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। यह बहुत बार टेस्टों में डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, घड़ी की दोनों सुइयां कब 12 घंटे में कितनी बार आपस में मिलती हैं। तो आप इजी गोइंग बता सकते हैं 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। तीसरी बात आपको दोस्तों याद रखना है कि घड़ी में मिनट की सुई एक मिनट में 6 अंश का कोण तथा घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है। ये बातें दोस्तों और नोट कर लो, जिससे कि आप इस चैप्टर को आसानी से सीख सकें। और मेरे हिसाब से अब आप चैप्टर को शुरू कराता हूं मैं कराना। देखिए दोस्तों, पहले से रफ कर देते हैं। आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, सुइयां कब आपस में मिलेंगी। जैसे आपसे ये कह दिया गया कि 2 और 3 के बीच सुइयां कब आपस में मिलेंगी। मैं घड़ी बना देता हूं दोस्तों एक, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहे, क्योंकि घड़ी को बिना घड़ी बनाए नहीं समझ सकते। 2 और 3 बजे के बीच मैंने सबसे पहले 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये एक घड़ी बनाया। और आपसे ये पूछा गया है 2 और 3 बजे के बीच सुइयां कब आपस में मिलेंगी। सबसे पहले आप घड़ी में 2 बजा लीजिए, ये हो गया 2। आपस में मिलने की कभी बात कही जाए तो दोस्तों आपको क्या करना है, बहुत ही इजी और सरल क्वेश्चन है। अगर इसे एक छोटा सा बच्चा भी सुन ले तो मेरे ख्याल से कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, और आप भी नहीं भूलेंगे। आपको दोनों सुइयों के बीच का अंतर देखना होता है। कभी भी आपस में मिलने की बात कही जाए, दोनों सुइयों के बीच का अंतर देखिए। जो भी समय पहले दिया गया वो घड़ी में बजा लो, क्योंकि बीच में कहा गया है। दोनों सुइयों के बीच के अंतर कितना हुआ दोस्तों, 10 मिनट। आपस में मिलने की बात कही गई है तो गुणा 12/11 कर देते हैं। अब आपके मन में एक बात आ रही है कि 12/11 क्यों कर देते हैं। 12/11 इसलिए कर देते हैं क्योंकि 12 घंटे में ये 11 बार आपस में मिलती हैं, जो मैंने पीछे नियम में आपको बता दिया है। अब आपने इससे मल्टीप्लाई किया, 12 दाई 120/11। आपने 11 से इसे डिवाइड किया तो 11 दाई 110, 10 सही 10/11। अब इसका आंसर बना 2:10 और 10/11 सेकंड पर ये सुइयां आपस में मिलेंगी। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कितनी देर बाद मिलेंगी, तो इसमें दोस्तों होगा 10 मिनट 10/11 सेकंड। कभी भी कोई भी ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए आपस में मिलने का, आप समय का अंतर देखिए, जो भी अंतर आए उसमें 12/11 कर दीजिए, आपका आंसर 100% सही आएगा।
अगर आपसे कोई भी किताब, कोई भी मॉडल पेपर, कोई भी पेपर का सवाल अगर आपसे आपस में मिलने वाला ऐसे नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करिए। इसके आगे देखिए दोस्तों, एक और ऐसा क्वेश्चन देता हूं मैं, आपसे कह दिया गया 4 और 5 के बीच सुइयां कब आपस में मिलेंगी। सबसे पहला काम आपका घड़ी बनाना और घड़ी में वो समय बजा देना जितना समय दिया है। तो 4 और 5, 12, 1, 2, 3 और 4, मैंने घड़ी में 4 बजा दिया। आपस में मिलने के लिए मैंने आपको बताया दोनों सुइयों के बीच का अंतर देखना है, कुछ नहीं करना। दोनों सुइयों के बीच का अंतर कितना हो गया मित्रों? 20 मिनट। आपने किया 20 गुणा 12/11। कभी भी आपस में मिलने की बात है, अंतर देखो 12/11 कर दो, 12 दूनी 24, 240/11 कर दिया, 11 दूनी 22, बचा कितना? 2, 20 हो गया, 11 एकम 11 और 9/11। इसका मतलब 21 सही 9/11 सेकंड पर ये एक दूसरे से आपस में मिल जाएंगे। और अगर समय पूछा जाए तो 4:21 और 9/11 सेकंड। मेरे हिसाब से दोस्तों ये रीजनिंग आपका घड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपने बड़ी आसानी से सीख लिया। बस दोस्तों, जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब करके इसे आसानी से नए वीडियो आने वाले को आप देख सकते हैं, और जिससे मुझे भी पता चले कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगे उतने ही अच्छे क्वेश्चन आपको इस पेपरों में मिलते रहेंगे, या इसमें मैं कराता रहूंगा। इसके आगे दोस्तों दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, आपसे कह दिया गया 3 और 4 के बीच सुइयां कब विपरीत होंगी। दोस्तों मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं उससे घड़ी का हर सवाल निकलेगा। इसके और भी बहुत से फार्मूले आपको टी-शर्ट मिलेंगे जो आपको बहुत से फार्मूले से लगाएंगे, लेकिन उनसे हर सवाल नहीं निकलेगा। मैं आपको यह भी दावे से बताता हूं कि आपको वो सवाल मैं कराऊंगा जो सवाल वो आप फार्मूले से नहीं निकलेंगे और ऐसे निकलेंगे। थ्योरी से आप सवाल सीखेंगे तो कभी उसे भूल नहीं सकते। विपरीत की बात दोस्तों कभी कही जाए, लेकिन मैंने आपको बताया था घड़ी तो बनानी है। आपने घड़ी बनाई, कितना बजा दिया? 3, 12, 1, 2 और 3। आपसे पूछा गया विपरीत की बात। मैंने आपको बताया था जब भी कभी विपरीत होती है तो 30 मिनट या 180 अंश का अंतर होता है। आपसे विपरीत की बात पूछी जाए, आप समय का अंतर देखो और उसमें 30 ऐड कर दो, क्योंकि जब भी कभी विपरीत होगी तो 180 अंश या 30 मिनट का अंतर होना जरूरी है दोनों सुइयों के बीच। आपने समय का अंतर देखा कितना था? 15 प्लस 30 और गुणा 12/11। 15 प्लस 30 गुणा 12/11 आप कर देंगे, जो भी समय आए उसमें 30 ऐड कर दो। लेकिन एक बात याद रखना, वो समय 60 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 60 से अधिक हो रहा है तो उसमें 30 लेस कर देना। अब आपने 30 और 15 जोड़ा, कितना हो गया? 45। 45 गुणा 12/11। आपने 12 का मल्टीप्लाई किया, 12 पंजी 60 का 0, 6, 12 कम 24, 12 36, 12 चौक 48, 48 और 6 कितना हो गया दोस्तों? 54/11। 540/11। 11 से इसे डिवाइड किया, 11 चौक 44, कितना बचा? 10 और यहां पे हो गया 100। 11 निम 99 और 1/11। कितना भी कठिन विपरीत का सवाल अगर आए और आप ऐसे करेंगे तो 100% सॉल्व करेंगे। आपको कुछ करना ही नहीं है, जो भी समय हो उसमें 30 ऐड कर 12/11 कर देना है, और अगर 60 से अधिक हो रहा है ऐड करने पर तो माइनस कर देना है।
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3:49 और 1/11 और ये आंसर आपको कम से कम हजारों लाखों बच्चों से आगे निकालता है, क्योंकि ये जो आपको मैंने चैप्टर कराए हैं ये आपके स्कोरिंग मार्क्स हैं। ये वो चैप्टर है जो हर बच्चा नहीं कर पाता। तो आपको कुछ नहीं करना, विपरीत के लिए जो भी समय का अंतर हो उसमें 30 ऐड कर गुणा 12/11 कर देते हैं। या फिर अगर आपको इसे करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो पूरी घड़ी बनाइए, 4 5 6 7 8 9 10 और 11, एक सीधी लाइन कर दो। सीधी लाइन बराबर होती है 180 अंश। अब आप 12 से समय देख लो, 12 से अगर 9 तक आते हैं तो कितना होता है 45, और 45 ही हुआ था। या आप सीधी लाइन कर देख लें 180 अंश, या फिर अंतर देखकर 30 जोड़कर कर लें, एज यू लाइक, आपको जो भी पसंद आए आप उस तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपके 100% आंसर क्लियर होंगे। और यह क्वेश्चन आपके पेपर में स्पेशल फॉर यूपी पुलिस, जेल वार्डन, यूपीएसआई, उनमें निश्चित ये क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन। इसके आगे दोस्तों देखो, इसके आगे आपसे ज्यादातर क्वेश्चन आपने देखे होंगे वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल में भी आ जाते हैं। आपसे यह कहा जाता है कि दर्पण में घड़ी को देखने पर कितना दिखाई देगा, या जल दर्पण में देखने पर कितना दिखाई देगा। इसको भी करने के लिए एक सिंपल सा तरीका मैंने बनाया है दोस्तों। घड़ी को सेकंड टाइप का जब आप क्वेश्चन शुरू करते हैं तो कभी भी घड़ी को अगर दर्पण में देखना हो, मैं लिख देता हूं दोस्तों, दर्पण, दर्पण में अगर देखना हो तो कोई भी समय दिया हो, 12, किसी भी समय को 12 या 11:60 से घटा देते हैं, आपका आंसर आपके सामने होगा। बहुत से लोग अपने अनुमान से करते हैं, वैसे करते हैं, गलत हो जाते हैं। आप इस थ्योरी से करेंगे कभी गलत नहीं होगा। आपसे दर्पण का समय पूछा जाए, अगर निश्चित समय दिया है तो 12 से घटा देना, और अगर मिनटों में दिया गया है तो उसे 11:60 से घटा देना। बस एक बात याद रखना, अगर समय 11 और 1 के बीच का है, बीच का, तो 24 या 23:60 से घटाते हैं। बात एक ही है, बस मिनट को 23:60 से और घंटे को 24 से घटाते हैं, लेकिन जब समय 11 और 1 के बीच का हो, जिससे आप आसानी से दर्पण के सवाल, आप कोई भी आपसे सवाल पूछा जाए आप कर सकते हैं। देखो देखो मैं देता हूं दोस्तों, आपसे कहा गया घड़ी में 4:50 का समय है, तो दर्पण का समय, इसे अगर घड़ी में देखा जाए या शीशे में देखा जाए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कैसा समय दिखाई देगा। आपको मेरी बात बताई हुई याद है, तो ये समय दिया है, आप इसे क्या करेंगे 11:60 से घटा देंगे। 4:50 को 60 में से 50 गया 10 बचा, और 11 में से 4 गया कितना बचा 7। दोस्तों कितना दिखाई देगा 7:10। ये कभी तरीका आपका गलत नहीं हो सकता अगर आप मेरी बताई हुई बात को याद रखें। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगे, जिन्हें आप करने में हमेशा असमर्थ रहते हैं। इसके आगे अगर आपको दोस्तों कोई नया चैप्टर चलवाना हो, या कोई ऐसा चैप्टर जो आपको नहीं आता हो, आप हमें कमेंट के जरिए बताइए। निश्चित है कि मैं आपको उसको वीडियो में कराऊंगा। या आपकी कोई परीक्षा है, सर ये चैप्टर आता है, हमारा सिलेबस नहीं हो पाया है किसी कारण, कोरोना चल रहा है अभी, बहुत सी कोचिंगें ज्यादातर बंद हैं, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए, मैं उसे रीजनिंग के चैप्टर को अपने चैनल के जरिए आपको दिखाऊंगा।
दिखाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा निश्चित। इसके आगे देखो दोस्तों, एक और क्वेश्चन देता हूं। घड़ी में 11:10 को दर्पण में देखने पर समय, घड़ी को 11:10 को दर्पण में देखने पर क्या समय होगा? दोस्तों मैंने बताया था 11 और 1 के बीच का समय होता है तो उसे 24 या 23:60 से घटाते हैं। अब ये 11 और 1 के बीच का समय, आपने सबसे पहले इस बात को पकड़ा। अब आप इसे घटाने के लिए क्या करेंगे? 23:60 में से 11:10 को घटाया, 60 में से 10 गया, कितना बचा दोस्तों? 50। और 23 में से 11 जाता है तो दोस्तों कितना रह जाता है? 12। कितना दिखाई देगा दोस्तों? 12:50 का समय। इस तरीके से दोस्तों दर्पण के हर सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो घड़ी आपकी नॉर्मल वर्ड रीजनिंग में भी पूछी जा रही हो, आप इजी गोइंग बता सकते हैं। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आप पे नहीं आ रहा, आप हमें कमेंट करिए, हम आपको उसे सॉल्व करके दिखाएंगे। इसके आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है घड़ी को जल दर्पण में देखने के लिए। अब बच्चे ये कहते हैं कि सर ने हमें दर्पण तो कराया, लेकिन जल दर्पण ये कहां से है? कुछ नहीं है दोस्तों, इसका भी एक छोटा सा नियम है। अगर आपसे कहा गया जल दर्पण, जल दर्पण का समय बताने के लिए किसी भी समय को, घंटे को 18 से तथा मिनट को 30 से घटा देते हैं। किससे दोस्तों? 18 से और मिनट को 30 से। लेकिन समय अगर, मिनट अगर 30 से अधिक है तो घंटे को 17 से तथा मिनट को 90 से घटाते हैं। दोस्तों जल दर्पण, जिसको हम लोग क्षैतिज दर्पण भी कहते हैं, ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। जल और क्षैतिज एक ही बात है। आपसे पूछा जाएगा जल में कैसी आकृति दिखाई देगी, घड़ी कितना बजे दिखाएगी? कुछ नहीं करना, घंटे को 18 से घटा देना, मिनट को 30 से। और अगर मिनट का समय 30 से अधिक है तो घंटे को 17 से और मिनट को 90 से घटा देना। अब देखो दोस्तों, मैं एक सवाल कराता हूं इसका, जिससे आपके 4 तरीके के सवाल क्लियर हो जाएंगे। जो घड़ी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनको मैंने पहली वीडियो के जरिए आपको क्लियर करा रहा हूं। जैसे कि आपकी परीक्षा बिल्कुल करीब है, जेल वार्डन, जैसे कि आप अपने पूरे सिलेबस को जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकें, इसलिए मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। और कठिन से कठिन चैप्टर को मैंने कराना पहले चॉइस किया। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, घड़ी में 7:10 को जल दर्पण में देखने पर समय। मैंने दोस्तों आपको बताया, कोई भी जल दर्पण का सवाल हो, घंटे को 18 से और मिनट को 30 से घटाना है, और 30 से अधिक हो तो 17 और 90 से। अब दोस्तों मैंने घंटे को 18 में से घटाया, कितना बचा दोस्तों? 11। और मिनट को 30 से घटाया दोस्तों तो कितना बचा? 20। कितना दिखाई देगा दोस्तों? 11:20 का समय। दोस्तों मैंने पहली वीडियो में घड़ी पार्ट 1 में आपको 4 तरीके के क्वेश्चन कराए, जिसमें आपस में मिलना, विपरीत होना, दर्पण में देखना, जिसको हम लोग लंबवत दर्पण भी कहते हैं, और जल में देखना। मुझे जहां तक उम्मीद है पूरी आप इन सवालों को सीख गए होंगे। इसके बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप घड़ी चैप्टर को पूरा क्लियर कर सकें।
इसलिए दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखें और उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।